दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से पिछले दिनों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर कई सारे केसेस लॉन्च किए गए, जिसके बाद उन्हें रिहाई तो मिल गई, तो बाद में उनके ऊपर पासा इंपोज कर दिया गया। अब एक खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से आ रही है। हमने आपको पूर्व में भी बताया था कि किस तरह से मौलाना तौकीर रजा साहब के ऊपर जो है वो मामला दर्ज किए गए हैं। उनको लेकर के अदालत के एक जज ने यह फैसला सुनाया है कि जल्द से जल्द उन्हें जो है वो 11 मार्च को कोर्ट में लाके खड़ा किया जाए, कटघरे में उन्हें खड़ा किया जाए, क्योंकि उनके ऊपर 2010 में बरेली में हुए दंगे का आरोप है कि वो उस दंगे के मास्टरमाइंड थे। जी हाँ, उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया और ये जज साहब जो है, उनका नाम रवि है, वो वही जज साहब हैं जिन्होंने पूर्व में ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ जो है वो फैसले सुनाए कि वहां पर जो है पूजा अर्चना करने की जो परमिशन दी गई थी वो उन्हीं के द्वारा दी गई थी। अब उन जनाब के द्वारा ये कहा गया है कि एक तो पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई गई कि आखिरकार मौलाना तौकीर रजा को 11 तारीख को क्यों पुलिस लेकर के नहीं पहुंची। दूसरी तरफ अब यह खबर सामने आ रही है कि मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ जो है वो वारंट जारी कर दिया गया है। जी हां, वारंट जारी कर दिया गया है कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आप खबर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की एक अदालत ने 2010 में हुए दंगे के आरोपी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट, दोस्तों नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, मौलाना तौकीर रजा साहब की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो लगातार जो है, अभी इस बीच में आपने देखा था कि किस तरह से इन्होंने जो है वो जेल भरो आंदोलन की बात की थी। ये जेल भरने के लिए सड़क पर भी उतर गए थे कि किस तरह से मुसलमानों के ऊपर जो है जुल्म सितम हो रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ लगातार मुखरता से बोल रहे थे और यही वजह है कि इनकी आवाज कुछ ज्यादा ही गूंजने लगी थी और इनकी आवाज से सिस्टम को कुछ ज्यादा ही परेशानी होने लगी थी कि इसी बीच एक बड़ा फैसला आया और पुरानी एक केस में, एक बहुत पुराने मामले में, 2010 के मामले में, जब आपको हम बता दें 12 रबीउल अव्वल का दिन था और उसी दिन एक जुलूस निकल रहा था और उसी दरमियान जो है वो दो पक्षों के बीच में लड़ाइयां शुरू होती है, कुछ लोग घायल होते हैं और उस दरमियान मौलाना तौकीर रजा का नाम भी जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा पेश किया जाता है। लेकिन पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर जब जांच पड़ताल करती है तो उन्हें वहां से एक तरह से बरी कर दिया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब जो है एक जज साहब जिन्होंने ज्ञानवापी को लेकर के फैसला सुनाया था, उनके द्वारा यह बात कही गई कि नहीं भैया, मौलाना तौकीर रजा ही उस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था। और उनका यह भी आरोप है कि बरेली की तमाम जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वे लोग मौलाना तौकीर रजा के लिए फेवर में काम करती है और उन्हें अरेस्ट नहीं कर रही है और इसीलिए 13 मार्च तक इन्हें जो है वो अरेस्ट करने की बात कही गई है। जल्द से जल्द 13 मार्च तक इन्हें अरेस्ट करके जो है अब वो लाने की बात कही गई है। आवाज इंडिया के तरफ से जो है न्यूज एक छापी गई है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि उसमें पूरा का पूरा क्या कुछ मामला बताया गया है। इस पूरे मामले को समझिए कि एसएचओ पर जो है वो कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। जिस एसएचओ को ये जिम्मेदारी दी गई थी, उत्तर प्रदेश का ये मामला है। आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से जो है हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की एक अदालत ने 2010 में हुए दंगे के मामले में इस पूरे मामले को लिया था। अच्छा, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुनीति पाठक ने बताया कि खान के खिलाफ अपर जिला सत्र न्यायाधीश एडीजे प्रथम त्वरित अदालत रवि कुमार दिवाकर, ये वही साहब हैं जिन्होंने अभी अभी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के फैसला दिया था, उन्होंने अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने पुलिस क्षेत्र अधिकारी सीओ प्रथम संदीप सिंह को 13 मार्च तक नोटिस तामील करवाकर खान को गिरफ्तार करने की जो है पेश करने की बात कही गई है। अदालत ने इसके पहले नोटिस तामील कराने में असफल रहे प्रेम नगर के प्रभारी निरीक्षक एसएचओ आशुतोष रघुवंशी के खिलाफ जो है वो दंडात्मक और विभागीय कार्रवाई के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी घूले सुशील चंद्रभान को आदेश भी दिए हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आदेश की प्रति बरेली परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक आईजी रेंज डॉक्टर राकेश सिंह को भी भेजी गई है। पाठक के मुताबिक इस पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने कहा कि 10 दिन पहले तक खान बरेली पुलिस के चुनौती बने हुए थे और 5 मार्च को नोटिस जारी कर उन्हें 11 मार्च को तलब करने के लिए कहा गया था। पुलिस खान को क्यों नहीं ढूंढ पाई है, यह बात कही गई। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दंगे के मुख्य मास्टरमाइंड तौकीर ने पुलिस द्वारा ढूंढ न पाने से साफ जाहिर है कि पुलिस खान का सहयोग कर रही है और इसी वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये बात कही जा रही है कि भैया पुलिस जो है वो साथ दे रही है मौलाना तौकीर रजा की। तो अब आप समझ सकते हैं कि इन्हें जो है मौलाना तौकीर रजा को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन्हें गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है और इनके ऊपर इनको कहा गया है कि 13 तारीख तक इन्हें गिरफ्तार करके लाया जाए। और मीडिया सोर्सेज ये बताते हैं कि मौलाना तौकीर रजा ने अपने इस पूरे मामले को लेकर के ये बात कही है कि उन्हें पर्सनली कोई नोटिस नहीं मिला है, इसी वजह से वो इस पूरे मामले में कोई भी किसी भी तरह से जो है वो सहयोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि भैया हमें नोटिस मिला नहीं है तो हम क्या करें। ये बात इनके द्वारा कही गई है और आपको बता दें, इनका ये साफ साफ कहना है कि हम इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार नहीं है और हमारे ऊपर जो है वो जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बाद अब चुनाव
से पहले मौलाना तौकीर रजा साहब की भी गिरफ्तारी होने वाली है।